फ्रेंड्स कैसे हैं? आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। और आज हम लोग करने वाले हैं आरआरबी जो है टेक्नीशियन, जो आप लोगों का एग्ज़ाम होने वाला है 2024 में, उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है ये क्लास होने वाला है, जिनका भी पेपर जो है 29 नवंबर से लेके, ठीक है, और 19 नवंबर, ठीक है, इसके बीच में जिनका भी एग्ज़ाम होने वाला है, इनके लिए जो है ये क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जिस तरह के आपके प्रीवियस ईयर में प्रश्नों को पूछा गया है, उसी के अकॉर्डिंग इस क्लास को बनाया गया है। और इसमें बहुत सारे प्रश्न आपके जो है पेपर में पूछे गए प्रश्नों को भी लिया गया है, ठीक है। जो आपका सिलेबस है जो है टेक्नीशियन का, रेलवे टेक्नीशियन का, उसके अकॉर्डिंग इस क्लास को तैयार किया गया है। तो आप लोग बेहतरीन तरीके से जो है आप लोग इसको जो है पढ़ सकते हैं और आप बेहतर से बेहतर तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि देखिए इसमें इस पे यहाँ पे जो है रीजनिंग से लेके, मैथ से लेके, आपके जो है जीके से लेके साइंस के प्रश्न जो है आपके बेहतरीन तरीके से कराए जा रहे हैं। तो आप लोग डेली क्लास में आइए और बेहतरीन से बेहतरीन तैयारी कीजिए। आप लोगों को यहाँ पे 25 ठो साइंस के प्रश्न करने वाले हैं हम लोग, और 15 ठो रीजनिंग के। तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक देखिएगा। ये पार्ट 8वां है, ठीक है, ये प्रेस्टिक सेट 8वां है। इसके पहले वाले जितने भी प्रेस्टिक सेट यदि आपने नहीं देखा है तो हमारे चैनल पे प्ले लिस्ट बना हुआ है, उसमें जाकर जो है लाइन बाई लाइन पढ़ सकते हैं, ठीक है। देखिए कह रहा है आज का पहला प्रश्न कि दी गई पंक्ति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। हर एक प्रश्न के लिए आप लोगों को मालूम है, जो भी पहले से क्लास कर रहे हैं, 10 सेकंड का ही समय मिलता है। रीजनिंग के लिए 10 सेकंड का समय मिलता है आप लोगों को, और 10 सेकंड में प्रश्न को सॉल्व करना है, ठीक है। पहले आप लोगों को मैं बता देता हूँ, हर एक सेकंड, हर जो है क्वेश्चन के लिए 10 सेकंड देने वाला हूँ। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है 216, फिर यहाँ पे 16, फिर यहाँ पे लिखा है 49। और अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे वैल्यू जो है हमें बहुत छोटे छोटे वैल्यू दिखाई दे रहे हैं, तो इससे हमको बड़ा वैल्यू लाना है। तो हम क्या करेंगे, पहले जो है समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे आ जाते हैं, ठीक है, इस वाले जो है पंक्ति में आ जाते हैं 6 3, और यहाँ पे लिखा है 216, मतलब 216 हमको लाना है। तो 6 और 3 को क्या कर दे कि 216 हो जाए, ये पहले दिमाग में होना चाहिए। और सेम टू सेम वही लॉजिक यहाँ पे भी लगना चाहिए। तो हम क्या करेंगे कि 6 के पावर लिखेंगे 3, ये जो है 6, इसके पावर में यहाँ वाला वैल्यू को हमने रख दिया। तो ये हो जाएगा कितना, ये कितना हो जाएगा, तो आप कहिएगा कि जो है 6 का 36, और 36 में फिर 6 से गुणा करेंगे 216, 216 हो गया। अब देखिए यहाँ पे दूसरे वाले में आ जाते हैं, तो यहाँ पे देखिए 2 और 4 लिखा है, ठीक है। तो 2 और 4 को क्या करें कि यहाँ पे कितना हो जाए, 16 हो जाए। तो यानी कि यहाँ पे ये किया गया होगा कि 4 के पावर अगर हम 2 लिखते हैं, ये जो 4 लिखा गया है इसके पावर में 2 रख देते हैं, तो 4 चौका 16 हो जाएगा। और सेम टू सेम वही लॉजिक हम लोगों को यहाँ पे लगाना है, ठीक है, कि यहाँ पे जो 49 लिखा गया है वो किस प्रकार लिखा गया है, किस तरह से 49 आएगा। तो देखिए यहाँ पे हम लोग इन दोनों से 49 लाना है। तो एक तो 7 दिया गया है, और 7 के पावर क्या लिख दे कि यहाँ पे 49 हो जाए, तो कहिएगा 2। 7 का अगर वर्ग करते हैं तो 49 होता है, यानी कि यहाँ पे वैल्यू होना चाहिए 2। अब 2 जो है आप लोगों को किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, तो कहिएगा ऑप्शन नंबर सी। सी के साथ हम लोग जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि ये प्रश्न आप लोगों को बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न बहुत ही बेहतरीन है, देखिएगा और बताइएगा इस प्रश्न का उत्तर क्या हो रहा है। कह रहा है कि यदि जो है माइनस का अर्थ बता रहा है भाग, और प्लस का अर्थ है गुणा, और भाग का अर्थ है घटाव, और जो है गुणे का अर्थ है प्लस, तो जो है इस समीकरण का जो है सॉल्यूशन आप लोगों को बताना है। बहुत बेहतरीन प्रश्न है और बहुत ही लाजवाब प्रश्न है, ठीक है। इस प्रश्न का जवाब आप लोगों को यहाँ पे देना है। 10 सेकंड का समय है, मात्र 10 सेकंड का ही समय आप लोगों को हर एक प्रश्न के लिए पहले भी मैंने बता दिया है कि दिया जाएगा, क्योंकि टेक्नीशियन में आप लोगों को मालूम है कि 100 प्रश्न पूछे जाएंगे और समय आपके पास बहुत ही कम होगा। 1 मिनट जो है लमसम आपके एक प्रश्न के दिए जा रहे हैं। चलिएगा देखिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिए क्या लिखा है, 49, और माइनस लिखा है, तो माइनस का अर्थ यहाँ पे देखिए लिख लिख दिया है, भागा आपको यूज करना है, ठीक है। प्लस हो जाएगा 7। उसके बाद लिखा है गुणा, तो गुणे का अर्थ क्या है देख लीजिए, गुणा का अर्थ कहाँ पे लिखा गया है, गुणा का अर्थ देखिए, गुणा का अर्थ क्या बोला है, प्लस लिखा है, तो हम लोग प्लस रखेंगे यहाँ पे 63। उसके बाद से भागा लिखा है, तो भागे का अर्थ यहाँ पे देखिए, भागे का अर्थ क्या लिखा है, यहाँ पे माइनस लिखा है, तो माइनस का 2 लिख दीजिए।
अब जो है इसके अकॉर्डिंग आप लोग को इसको सॉल्व कर लेना है। तो इस कंडीशन में सबसे पहले होता क्या है, भागा होता है। तो 49 में 7 से हमको क्या करना पड़ेगा, भाग करना पड़ेगा। तो 49 में 7 से भाग देंगे तो कितने बार में भाग लगेगा, 7। उसके बाद से प्लस है तो प्लस लिख लीजिएगा, 63 है तो 63 लिख लीजिए, माइनस है तो माइनस का 2 लिख लीजिए। अब देखिए सबसे पहले इसमें जोड़ लेंगे 7 को, तो यहाँ पे 63 7 कितना हो जाएगा, 70। और 70 के बाद से इसमें से 2 हमको क्या करना पड़ेगा, माइनस। तो 2 माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा जो है 68। और 68 आपके किस ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर डी। डी जो है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। आप लोगों को यहाँ पे बेहतरीन तरीके से जो है समझ में आ गया होगा कि किस तरह से इस प्रश्न को सॉल्व करना है। इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में जो है पूछे जा रहे हैं, ये प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न है आपके, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग इसको लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। अगर अच्छे तरीके से जो है आप लोगों को समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने जो है क्या कह रहा है कि दी गई आकृति का जो है दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात कीजिए, ठीक है। दर्पण प्रतिबिंब आप लोगों को इस आकृति का बताना है, और दर्पण प्रतिबिंब से आपके एग्जाम में हर एक शिफ्ट में एक प्रश्न पूछा जाएगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर में हर एक शिफ्टों में एक प्रश्न आपके पूछे गए थे। तो आप लोगों का जो है टाइमिंग आप लोगों को 10 सेकंड का ही मिलेगा, स्टार्ट हो चुका है, चलिएगा। हर एक प्रश्न का उत्तर आप लोग कोशिश कीजिए कमेंट बॉक्स में बताने के लिए। चलिएगा देखिएगा इसको हम लोग किस प्रकार सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पे आ जाइए, सबसे पहले ये जो है आप लोगों के दर्पण लगाया गया है इधर, ठीक है। इसका प्रतिबिंब जो है आप लोगों को इस साइड में बनाना है, इधर। तो अगर आप लोगों को यहाँ पे जो है दिखाई दे रहा है उसका जो है प्रतिबिंब बनाना होगा, तो आप लोग देख लीजिए इस प्रकार ये बॉक्स जो है उधर बन जाएगा, और जो आप लोगों को यहाँ पे दिखाई दे रहा है ये कहाँ पे आ जाएगा, तो ये यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। इधर आ जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा, इस साइड में चला जाएगा। और ये जो गेंद है ये आप लोगों के यहाँ पे दिखाई देगा, ठीक है। तो यहाँ पे गेंद होना चाहिए, यहाँ पे ऊपर। अब देखिए ये तो गेंद नीचे दिया है, ये तो सीधा गलत, ये भी नीचे दिया है, ये भी गलत। अब इन दोनों में देख लीजिए लकीर, देखिए ये कहाँ से खींचा है, ये देख लीजिए कहाँ से खींचा गया है। तो यहाँ से लकीर से ही गलत हो जाएगा। और गेंद को भी देख लीजिए, ये जहाँ पे गेंद है वहीं पे रख दिया है, इसी साइड में। तो यहाँ पे ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है आप लोगों का ए जो बचा हुआ है, यही इस प्रश्न का 100% सही उत्तर है। आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये प्रश्न भी बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। और साइंस के बहुत ही बेहतरीन प्रश्न आज हम लोग करने वाले हैं, और जो है जीके के प्रश्न भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने, बहुत ही लाजवाब प्रश्न है। क्या कह रहा है आपका चौथा प्रश्न कि दी गई पंक्ति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। जो दिया गया पंक्ति है इसमें जो है हम लोगों से बोला गया है कि लुप्त संख्या का वैल्यू यानी कि वाट के स्थान पे कौन सी संख्या आने वाली है। 10 सेकंड का समय जो है आप लोगों को यहाँ पे दिया जा रहा है। तो आप लोग 10 सेकंड के अंदर ही प्रश्न को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। चलिएगा देखते हैं कौन कौन मेरे दोस्त जो है इस प्रश्न का सही उत्तर बताते हैं। सही प्रश्न का उत्तर बताने वाले यहाँ पे जरूर आइए कमेंट बॉक्स में। तो देखिए इसको हम लोग किस प्रकार सॉल्व करते हैं ताकि प्रश्न में किसी प्रकार का गड़बड़ी ना हो। 81 लिखा है, फिर 3 लिखा है, फिर 90 लिखा है, ठीक है। अगर इधर देखेंगे 60 लिखा है, 49 लिखा है। कुछ समझ में आ रहा है तो कहिएगा नहीं, इसमें कुछ भी लॉजिक समझ में नहीं आया तो हम क्या करेंगे कि इसको पंक्ति वाइज लेते हैं, ठीक है। इस तरह से अगर देखते हैं तो पहले जो है क्या लिखा है, 81, फिर 3, फिर 90। अच्छा जी, तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, पहले समझने की कोशिश करेंगे। अगर हम लोग तो 81 में अगर 3 को जोड़िएगा तो यहाँ पे तो 90 होने वाला नहीं है। तो अगर हम 81 में 3 का वर्ग जोड़ देते हैं, बात समझिएगा, ये 90 आ जाएगा। किस प्रकार, तो 81 लिख लीजिए, प्लस में 3 का वर्ग करके जोड़ दीजिए। 81 हो जाएगा, प्लस 3 का वर्ग कितना होता है, 9। 81 में 9 जोड़ेंगे, ये हो जाएगा 90, जो कि यहाँ पे लिखा गया है। वही लॉजिक देखिएगा इसके साथ लगाते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है, 60। और 60 में जो है क्या करना है, इस 4 को वर्ग करके जोड़ दीजिए। तो 4 का वर्ग कितना होता है, 4 का वर्ग होता है 16, और 16 जोड़िएगा तो ये कितना हो जाएगा, 76, ठीक है। ये कितना हो गया आप लोगों का 60, और जो है यहाँ पे 16, 76, जो कि यहाँ पे दिया गया है। बात जो है आप लोगों को बेहतरीन तरीके से समझ में आ रहा होगा। तो सेम टू सेम वही लॉजिक आप लोगों को यहाँ पे लगाना है अंतिम वाले कोठे में। क्या लिखा गया है, 49
और इसमें क्या करना है हम लोगों को 6 का वर्ग करके जोड़ना है। 6 का वर्ग कर दीजिए और जोड़ दीजिए तो 49 और प्लस 6 का वर्ग कितना होता है 36, जोड़ दीजिए 9 6 15 के 5 और 4 3 7 और 1 हार्सिल 8 होता है। ठीक है, यानी कि जो है 85 हो गया और 85 ही आप लोगों को सही उत्तर बताना था, जो कि ऑप्शन नंबर जो है सी के साथ हम लोगों का सही होगा। ठीक है, आशा करता हूं कि आप लोगों को ये प्रश्न बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा और इस तरह के जब भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं तो सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न जो है आप लोगों के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, बताइएगा। पांचवा प्रश्न कह रहा है कि दी गई जो है दिए गए विकल्पों में से अभिन्न ज्ञात कीजिए। भिन्न मतलब होता है, आप लोग इसको कह सकते हैं विषम। विषम कौन है, भिन्न कौन है, अलग कौन है, ये तरीके के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और ये बहुत ही इजी प्रश्न होते हैं और हर एक शिफ्ट में एक प्रश्न ऐसा आपके एग्जाम में पूछने वाला है, क्योंकि प्रीवियस ईयर में आपके प्रश्न ये पूछे गए हैं। तो देखिए ये आपके सिलेबस में भी है, तो पूछना तो लाजमी है कि आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। अब देखिए इसको किस प्रकार हम बनाएंगे। इसमें 3 जो है एक तरह के हैं, एक अलग है। देखिए पहला लिखा है दमन और दीप, दूसरा लिखा है पुडुचेरी, तीसरा लिखा है दिल्ली और चौथा लिखा है आपका चेन्नई। इसमें जो है हम लोगों को अलग दिखाई देने वाला जो है चुन लेना है। तो अब जो है क्या करेंगे, यहाँ पे बेहतरीन तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। तो दमन और दीप के साथ जाइएगा और यहाँ पे पुडुचेरी और दिल्ली जाइएगा तो ये क्या है, एक केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, और केंद्र शासित राज्य भी बोल सकते हैं इसको। लेकिन चेन्नई क्या है, ये क्या है, राजधानी है। ठीक है, चेन्नई क्या है, आपकी राजधानी है किसकी, तो आप लोग बताइएगा चेन्नई किसकी राजधानी है, तो तमिलनाडु की। तो इस प्रकार जो है आप लोगों के ऑप्शन नंबर जो है डी जो है यहाँ पे अलग हम लोगों को दिखाई दिया। तीनों जो है केंद्र शासित प्रदेश है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न आप लोगों के सामने आ चुका है, देखिएगा और इस प्रश्न का जवाब दीजिएगा। कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या को ज्ञात कीजिए। जो दिया गया विकल्प है इसमें जो है विषम संख्या को हम लोगों से पूछा गया है। बहुत बेहतरीन प्रश्न है और बहुत ही लाजवाब प्रश्न है। इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में जो है पूछे जा रहे हैं, तो बेहतरीन तरीके से आप लोगों को इन प्रश्नों को सॉल्व करना है। देखिए 23 को कह रहा है, यहाँ पे लिख रहा है 25, तो यहाँ पे 36 को क्या लिखा जाएगा ये हम लोगों को बताना है। प्रश्न बहुत ही बेहतरीन है और ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम में आने वाले हैं। तो आप लोग पहले से ही इन प्रश्नों को प्रैक्टिस करके जाइए एग्जाम हॉल में, ताकि किसी तरह के किसी प्रकार के जो है प्रॉब्लम ना हो। अब देखिए ये एनालॉजी का प्रश्न होता है, 23 से हमको 25 लाना है। तो हम क्या करेंगे कि जो 23 लिखा गया इसके अंकों को जोड़ लेते हैं। 3 और 5 को अगर हम जोड़ते हैं तो 3 और 2 को जोड़ते हैं तो ये हो जाएगा 5, परंतु यहाँ पे लिखा है 25, मतलब इसको अगर हम वर्ग कर देते हैं 5 को, 5 का वर्ग कर देते हैं तो ये हो जाएगा 25। और सेम टू सेम लॉजिक हम लोग उसी के आधार पे यहाँ पे 36 के साथ जाएंगे। ठीक है, 36 में क्या लिखा है 3 और 6, तो इसके अंकों को जोड़ देंगे। 3 और 6 कितना हो जाएगा 9, और 9 का वर्ग कर देंगे तो 9 9 81। 81 जो है आप लोगों को यहाँ पे देना है, बताना है वाट के स्थान पे। अब देख लीजिए 81 आपके किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, तो कहिएगा ऑप्शन नंबर जो है बी। बी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। आप लोगों को बेहतरीन तरीके से समझ में भी आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न बहुत ही बेहतरीन है। इस प्रश्न का जवाब सभी लोग दीजिएगा। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, अब देखिएगा। कह रहा है कि दी गई विकल्पों में से विषम जो है संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पे विषम नहीं बताना है, यहाँ पे वाट के स्थान पे बताना है कौन सी संख्या आने वाली है। ठीक है, यहाँ पे टाइपिंग में मिस्टेक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे बोल रहा है कि 23 को जो है लिख रहा है 8, तो यहाँ पे जो है 42 को क्या लिखा जाएगा। 10 सेकेंड का ही समय है आप लोगों के पास और जो है 10 सेकेंड में इस प्रश्न का जवाब आ जाना चाहिए, सभी लोगों का आना चाहिए। जो भी पहले से क्लास कर रहे हैं वो तो इस प्रश्न को बना देंगे और ये आप लोगों के एग्जाम में पूछा गया है। टेक्नीशियन के जो है एग्जाम में प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न है। चलिएगा देखिएगा इसको हम लोग किस प्रकार सॉल्व करते हैं। 23 से हमको 8 लाना है, तो हम क्या करेंगे कि जो 2 लिखा गया है इसके पावर में इस 3 को रख देते हैं। जब 2 के पावर 3 करते हैं तो ये होता है 8। सेम टू सेम लॉजिक उसी के आधार पे यहाँ पे जाएंगे। जो पहला वाला अक्षर है 4, इसके पावर में दूसरे वाले अक्षर को रख देते हैं 2 को, तो 4 के पावर 2 का मतलब होता है
कितना 16, 4 का पावर 2 का मतलब कितना होता है 16, यानी कि अब 16 देख लेंगे हम लोग किस ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर हम लोग जाएंगे बी के साथ, और बी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये प्रश्न बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा, और इस तरह के जब भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं तो इजीली आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न की ओर, और नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने है, बहुत बेहतरीन है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न, समझने की कोशिश कीजिएगा आप लोग, और इस प्रश्न का सही उत्तर बताइएगा। क्या लिखा है, पर्यावरण, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और जो है मौसम, इसके बीच जो है आप लोगों को क्या करना है, वेन डायग्राम बनाना है। क्या बनाना है, वेन डायग्राम। अब देखते हैं कौन कौन मेरे दोस्त जो है इस प्रश्न का सही उत्तर बताते हैं। प्रश्न बहुत ही बेहतरीन है। क्या लिखा गया है, पर्यावरण, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और जो है मौसम के बीच वेन डायग्राम बना दीजिए। अब चलिएगा इसको हम लोग किस प्रकार सॉल्व करते हैं कि आखिर में जो है इस प्रश्न का उत्तर क्या होने वाला है। तो देखिए, अब पर्यावरण जो होता है, पर्यावरण उसके अंदर क्या है, उसके अंदर क्या आता है, नाइट्रोजन आता है, पर्यावरण के अंदर ऑक्सीजन भी है, और पर्यावरण के अंदर ही मौसम आपके जो है देखने को मिलता है। ठीक है, तो जब इसका कोई पूछेगा कि आप लोग वेन डायग्राम बनाइए, तो हम क्या करेंगे कि भाई साहब यहाँ पे एक बड़ा सा जो है बनाएंगे पर्यावरण। ठीक है, ये हो जाएगा पर्यावरण, और पर्यावरण के अंदर होता है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के अंदर जो है सॉरी, पर्यावरण के अंदर ही जो है ऑक्सीजन होता है और मौसम भी होता है। ठीक है, अब देखिए ये तीनों अलग अलग से रहेंगे, क्योंकि ऑक्सीजन अलग होता है, नाइट्रोजन अलग होता है और मौसम भी अलग होता है। तो इस प्रकार हमको फिगर जो है ऑप्शन नंबर ए में दिखाई दे रहा है, तो हम लोग जाएंगे ऑप्शन नंबर ए के साथ, और ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि ये प्रश्न भी आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न बहुत ही बेहतरीन है। चलेगा, सेम टू सेम उसी प्रकार के एक और प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं, ताकि जो है आप लोग के डाउट क्लियर हो जाए। कह रहा है कि शहरी लोग, शिक्षित और मेहनती के बीच आप वेन डायग्राम बनाइए। 10 सेकंड का समय है, और 10 सेकंड से अधिक आपको नहीं मिलने वाला है। एग्जाम हॉल में जाइएगा तो ये जो है तरीका जो मैं बता रहा हूँ वो बहुत ही फायदा करने वाला है आपको एग्जाम हॉल में। तो आप लोग समय को देखकर ही जो है आप लोग तैयारी कीजिए। अब देखिए इसको हम लोग किस प्रकार सॉल्व करते हैं, ताकि प्रश्न जो है इजी वे में सॉल्व हो जाए। देखिए, शहरी लोग जो होते हैं वो क्या होते हैं, शिक्षित होते हैं कि नहीं, कहिएगा होते हैं, परंतु सभी शहर के लोग शिक्षित थोड़ी ना है। तो यहाँ पे मतलब होते हैं, कुछ हो सकते हैं। और मेहनती, तो शहर के लोग मेहनती होते हैं कि नहीं, तो कहिएगा कुछ ही लोग मेहनती होते हैं और कुछ लोग मेहनती नहीं भी होते हैं। मतलब इसका ये हम लोग लॉजिक लगा सकते हैं कि भाई साहब ये हो जाएगा कौन सा, ये हो जाएगा शहरी लोग। ठीक है, ये हो गए शहरी लोग, और शहरी लोग में क्या होंगे, कुछ शहर के लोग क्या होंगे, शिक्षित होंगे। ठीक है, कहीं के भी पूरे लोग शिक्षित नहीं होते हैं। ठीक है, कोई कुछ आदमी उसमें ऐसे भी होते हैं जो शिक्षित नहीं होते, तो इस तरह से यहाँ पे हो जाएगा। अब कह रहा है मेहनती, तो देखिए जो शिक्षित लोग होते हैं वो भी मेहनती होते हैं, और जो शिक्षित नहीं होते हैं, ठीक है, जो शहरी लोग होते हैं वो भी मेहनती होते हैं, जो शिक्षित होते हैं वो भी मेहनती होते हैं। ठीक है, तो इसका जो है कुछ हिस्सा शहरी में भी होगा, शहर के लोग में, और कुछ जो है शिक्षित लोगों में। तो इस तरह के वेन डायग्राम हमको देखना है, तो कहेंगे ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो सी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। इसमें किसी प्रकार के किसी तरह के डाउट नहीं होना चाहिए। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न बहुत बेहतरीन, बहुत ही लाजवाब है। देखिएगा और इस प्रश्न का जवाब दीजिएगा सभी लोग। क्या लिखा हुआ है, पांचवा प्रश्न, कि दिए गए समीकरण को संतुलित बनाने के लिए किन दो चिन्हों को आपस में बदलना चाहिए। अब देखिए इन इसको जो है सॉल्व करने पर हमको 21 लाना है, परंतु 21 आने वाला नहीं है इस तरह से। तो अब ये कह रहा है कि इसमें जो है प्लस और माइनस को चेंज कर दें, या गुणा और माइनस को चेंज कर दें, या भाग और घटाव को चेंज कर दें, या जो है गुणा और भाग को चेंज कर दें, ताकि इसको जब सॉल्व करें हम लोग तो 21 मिल जाए। ठीक है, चलिएगा इस तरह के प्रश्न को मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है कि आप लोग किस प्रकार सॉल्व कर सकते हैं। 10 सेकेंड का समय है, सॉल्यूशन स्टार्ट हो जाना चाहिए। प्रश्न आते ही आप लोगों को उस पर टूट पड़ना है, सॉल्यूशन तुरंत ही उसका स्टार्ट कर देना है। अब देखिए इसको किस प्रकार हम लोग सॉल्व करते हैं, ताकि प्रश्न जो है इजी वे में सॉल्व हो जाए। देखिए हम लोग तीसरे ऑप्शन के साथ चलते हैं, क्यों अभी आपको मैं बताता हूँ। इसमें दिया गया है माइनस की जगह पे भागा और भागे की जगह पे माइनस,
यहाँ पे गुणे 3 लिख लीजिए और जहाँ पे भागा है वहाँ पे क्या लिखेंगे हम वो लोग माइनस का 27, उसके बाद से प्लस लिखेंगे और जहाँ पे माइनस है वहाँ पे अब क्या लिखेंगे, यहाँ पे 54 लिखा गया है तो 54 लिख लीजिए और जहाँ पे माइनस है वहाँ पे अब क्या लिखेंगे, भागा का लिख लेंगे 9। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं, 14 में 3 से गुणा करेंगे, 14 तिया कितना हो जाएगा 42, माइनस यहाँ पे लिखेंगे 27 और यहाँ पे देखिए 9 से 54 में भाग देंगे तो 9 से 54 में भाग देंगे तो 9 छक्का 54, 6 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 42 जो है 42 में 6 जोड़ देंगे तो 42 छः कितना हो जाएगा 48, और 48 में अगर हम 27 को घटा लेते हैं तो देखिए 8 में से 7 गए 1, 2 में 4 में से 2 जाएगा 1, देखिए 21 लाना था और 21 आप लोगों को यहाँ पे राइट हैंड साइड में कब आया, जब हम लोगों ने भागे के जगह पे माइनस रखा और माइनस के जगह पे भाग रख दिया, तो इस प्रश्न का जो है सही उत्तर हमको मिल गया। ठीक है, अब जो है आप लोगों को ये प्रश्न बेहतरीन तरीके से मालूम हो गया। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि कभी भी इसमें जो है आप लोगों के डी और सी ही ऑप्शन सही होते हैं, तो इसको हमेशा आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर और अगला प्रश्न बहुत बेहतरीन प्रश्न है, बहुत ही लाजवाब है। इस प्रश्न का जवाब सभी लोगों को देना है। क्या लिखा गया है, कह रहा है यहाँ पे कि दी गई पंक्ति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। जो दिया गया पंक्ति है इसमें जो है हम लोगों को कहीं पे जो है वैल्यू नहीं दिया गया है, वहीं पे वैल्यू हम लोगों से बोल रहा है कि निकालिए। अब देखिए लिखा है 1 फिर 3 फिर 2 फिर यहाँ पे 4, कुछ लॉजिक समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, तो जब लॉजिक जो है स्तंभ वाइज समझ में नहीं आए तो आप तुरंत ही उसको पंक्ति वाइज जो है सॉल्व करना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 1 और 3 को मिला के हमको 27 लाना है, उसको गुणा करें, भाग करें, जोड़े, घटाएं, उससे कोई भी मतलब नहीं है। किसी तरीके से हमको 28 लाना है। ठीक है, वही तरीके से यहाँ पे दूसरे वाले में भी आना चाहिए और वही तरीका तीसरे वाला में आना चाहिए, उसके बाद से चौथे में हम लोग उस तरीके को लगाकर प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इसको हम लोग किस प्रकार सॉल्व करते हैं। अगर पंक्ति वाइज चलते हैं तो देखिए क्या करेंगे, 1 का क्यूब कर देते हैं और 3 का क्यूब कर देते हैं। ठीक है, तो देखिए 1 का क्यूब होता है 1 और 3 का क्यूब होता है 27, 1 और 27 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 28। अब चलिए निचले वाले भाग में आ जाइए, उसके निचले वाले जो है पंक्ति में आ जाइए, तो लिखा गया है 3, 3 का क्यूब करेंगे, यहाँ पे देखिए 3 और 7 लिखा है तो 3 और 7 का क्यूब करेंगे तो देखिए कितना हो जाएगा, तो कहिएगा 3 का क्यूब होता है 9 और 7 का क्यूब होता है 49, इन दोनों को जोड़िएगा तो ये हो जाएगा आप लोगों का 58, और देखिए 58 यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, बात जो है आप लोगों को बेहतरीन तरीके से जो है समझ में आ रहा होगा। वही काम करेंगे, यहाँ पे 5 का क्यूब कर देंगे और 2 का क्यूब कर देंगे, सॉरी यहाँ पे आप लोगों को यहाँ पे क्या करना था, क्यूब करना था, 7 का क्यूब कर दीजिए, सॉरी यहाँ पे जो है आप लोगों को यहाँ पे क्या किया गया है, पहले देखिए यहाँ पे पहले वाले में क्यूब किया गया है, दूसरे वाले को हम वर्ग किए हैं ना, पहले क्यूब किए हैं, देखिए पहले वाले लाइन में क्यूब किए हैं, दूसरे वाले लाइन में वर्ग किए हैं, अब तीसरे वाले में फिर क्यूब कर रहे हैं। ठीक है, देखिएगा 2 का क्यूब करेंगे फिर 3 का क्यूब करेंगे, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे इसमें फिर क्यूब करना पड़ेगा, 2 का क्यूब और 5 का क्यूब, तो 2 का क्यूब होता है 8 और 5 का क्यूब होता है 125, इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 133, और इसमें भी हम लोगों ने क्यूब किया था और जोड़ दिया था, इसको क्या किए हैं, स्क्वायर किए हैं। तो पहले देखिए इन दोनों को क्यूब किया गया है तो इन दोनों को अब क्या किया जाएगा, वर्ग किया जाएगा। तो अब देखिए इसको वर्ग कर लेते हैं, 4 का वर्ग कितना होता है 16 और 9 का वर्ग कितना होता है 81, इसको जोड़ लेते हैं तो 7 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 9, 97 हो रहा है हम लोगों का राइट उत्तर, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो यही आप लोगों को ध्यान रखना था, एक में क्यूब, एक में जो है आप लोगों के वर्ग। अब चलते हैं हम लोग साइंस के अति महत्वपूर्ण प्रश्न को, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से, उसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, चलिएगा देखिएगा यहाँ पे आप लोगों के प्रश्न जो है स्टार्ट हो चुका है और फटाफट देखेंगे क्या कह रहा है कि परमाणु और जो है आणविक परिघटनाओं से जो है निपटा जा सकता है, किस प्रकार निपटा जा सकता है ये आप लोगों से पूछा गया है। तो इस प्रश्न का जवाब जो है आप लोगों को देना है। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, इसका जो है उत्तर आप लोगों को बताना है कि ये किस प्रकार निपटेंगे, तो कहिएगा आंटम यांत्रिक से। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जो है वैज्ञानिक पद्धति को लागू करता है, कौन जो है वैज्ञानिक पद्धति को जो है लागू करने में जो है संभावित अंतिम चरण है। तो आप लोग कहिएगा कि ये होता है आपके
परिमाणों का जो है विश्लेषण। अगला प्रश्न देखिएगा, फटाफट देखेंगे। कह रहा है तीसरा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन वैज्ञानिक पद्धति को लागू करने में जो है, ये तो हम लोगों ने अभी कर लिया है। यहाँ पे अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि वैज्ञानिक जो है विधि है, इसमें कौन जो है वैज्ञानिक विधि है, ये हम लोगों से पूछा गया है। तो कहेंगे कि घटनाओं के जो है जांच करने नया ज्ञान प्राप्त करने के लिए जो है तकनीकों का जो है समूह है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है। छठा प्रश्न कह रहा है कि न्यूटोनियम यांत्रिकी व्याख्या नहीं कर सका, ये आप लोगों को बताना है कि क्यों। चलिएगा, बताइएगा छठे प्रश्न का उत्तर। तो सभी लोगों का उत्तर आएगा क्योंकि ये जो है आप लोगों के परमाणु घटनाओं की कुछ सबसे बुनियादी विशेषताएं हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है। कह रहा है कि न्यूट्रॉनिक, ये तो हो गया है आप लोगों का। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे क्या लिखा है सातवां, कि जो है निकोलस जो है कोपरनिकाय द्वारा जो है प्रस्तावित जो है हेलियोसेटिंग सिद्धांत आप लोग को बताना है किस पे है। तो आप लोगों का उत्तर आएगा कि ये जो है आप लोगों के किस पे है, तो डेटा को बेहतर ढंग से जो है फिट करने के लिए जो है अंडाकार जो है कक्षाओं द्वारा प्रतिस्थापित किया गया। अगला प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आठवां आ चुका है। कह रहा है कि भौतिकी एक क्या है, भौतिकी एक क्या है, ये आप लोगों से पूछा गया है। बहुत ही लाजवाब प्रश्न है और ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो आप कहिएगा ये एक प्रकार का क्या है, प्राकृतिक विज्ञान है। ठीक है, भौतिकी क्या है, एक प्रकार का प्राकृतिक विज्ञान है। अगला प्रश्न कह रहा है कि विज्ञान शब्द लैटिन क्रिया जो है साइनिटिया से उत्पन्न हुआ है, इसका अर्थ क्या है, ये हम लोगों से पूछा गया है। ठीक है, विज्ञान शब्द, इसका अर्थ क्या होता है। तो सभी लोगों का उत्तर आएगा यहाँ पे कि इसका जो है उत्तर होता है जो है अर्थ होता है जानना, आप लोग कह सकते हैं। कह रहा है कि जिस तरह एक नया जो है प्रयोग एक जो है वैकल्पिक सिद्धांतों का मॉडल का जो है सुझाव दे सकता है, उसी तरह से एक जो है सिद्धांतिक जो है प्रगति एक सुझाव दे सकती है कि कुछ जो है लोग प्रयोगों में क्या देखता है। इस जो है दावे का समर्थन करने के लिए जो है निम्नलिखित में से किस प्रयोग पर जो है विचार किया जा सकता है। तो आप लोग कहिएगा कि ये जो है विचार किया जा सकता है पॉजिट्रॉन की जो है प्रयोग खोज पे। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, आप लोग के सामने आ चुका है। भौतिक क्या है, तो भौतिक ये तो हम लोगों ने अभी पढ़ लिया है कि प्राकृतिक जो है विज्ञान है। अगला जो है यहाँ पे आप लोगों के सामने है, कह रहा है कि जिस तरह का नया प्रयोग एक जो है वैकल्पिक सिद्धांत मॉडल का जो है सुझाव दे सकता है, ये भी अभी हम लोगों ने पढ़ लिया है यहाँ पे कि जो है यहाँ पे पॉजिट्रॉन की जो है प्रयोगिक में। अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहे हैं यहाँ पे कि जो है न्यूट्रोनियम जो है यांत्रिक जो है व्याख्या नहीं कर सकती, किसके लिए, ये आप लोगों को बताना है सभी लोगों को। तो कहिएगा कि ये जो है आप लोगों के क्या नहीं कर सकता है, तो परमाणु घटनाओं के कुछ सबसे जो है बुनियादी विशेषताओं के। अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है यहाँ पे कि जो है प्रकाश का तरंग चित्र व्याख्या करने में जो है विफल रहा, कौन विफल रहा, ये आप लोगों को बताना है। ठीक है, तो आप लोगों का उत्तर आएगा कि ये जो है आप लोग के प्रकाश जो है विद्युत जो है प्रभाव। अगला प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है, जो है वैज्ञानिक विधि है, वैज्ञानिक विधि जो है इसमें कौन है, आप लोग को ये बताना है 15 में। तो आप लोग कहिएगा कि इसमें जो है आप लोगों के कौन घटनाओं की जांच करने के नया ज्ञान प्राप्त करने के लिए जो है तकनीकियों का जो है एक समूह को हम लोग बोलते हैं वैज्ञानिक जो है यहाँ पे। ठीक है, कह रहा है परमाणु और जो है आणविक घटनाओं से जो है निपटा जा। तो यहाँ पे आप लोग बताइएगा कि ये जो है किसके द्वारा जो है होता है, तो कहिएगा ये जो है न्यूट्रोनियम जो है यांत्रिक के द्वारा। अगला प्रश्न देखिएगा, आप लोग के सामने आ चुका है। कह रहा है कि वैज्ञानिक शब्द लैटिन क्रिया साइट्रिया से उत्पन्न हुआ है, इसका अर्थ अभी हम लोगों ने जो है पढ़ लिया है, जानना। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि निकोलस जो है कोपरनिकाय द्वारा जो है प्रस्तावित सूर्य केंद्रित सिद्धांत ये जो है आप लोगों के किस पे आधारित है। तो सभी लोगों का उत्तर आएगा कि डेटा को जो है बेहतर ढंग से फिट करने के लिए जो है
अंडाकार कक्षाओं द्वारा जो है प्रतिस्थापित किया गया। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए कह रहा है कि निम्न में से कौन सा जो है वैज्ञानिक सिद्धांत को लागू करने के एक जो है संभावित अंतिम चरण है। ठीक है, तो आप लोग कहिएगा कि ये जो है वैज्ञानिक को जो है परीक्षण जो है परिणामों का जो है विश्लेषण है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है वैज्ञानिक सिद्धांत को लागू करने में पहला जो है संभावित जो है कदम है। तो आप लोग कहिएगा कि पहला जो कदम है ये जो है आप लोगों का है प्रश्न तैयार करना। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा कह रहा है कि मैक्रोस्कोपिक जो है डोमेन में शामिल है, कौन जो है शामिल है ये आप लोगों से पूछ रहा है। तो आप कहिएगा कि ये जो है उपयुक्त में से सभी शामिल है, यानी कि प्रयोगशाला की घटनाएं और स्थलीय पैमाने और जो है खगोलीय जो है पैमाने। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका, कह रहा है कि 20वीं सदी के भौतिकी के जनक की जो है उपाधि से सम्मानित व्यक्ति कौन है। ठीक है, ये आप लोगों को बताना है। तो भौतिकी के से जो है सम्मानित होने वाले जो है 20वीं शताब्दी में अल्बर्ट आइंस्टीन है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए कह रहा है कि वैज्ञानिक की वह शाखा जो प्राकृतिक और जो है प्राकृतिक घटनाओं से संबंधित है क्या कहलाती है। तो आप लोग कहिएगा कि इसको हम लोग बोलते हैं भौतिकी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोग के सामने आ चुका है, कह रहा है कि अल्ट्रा हाई चुंबकीय क्षेत्र के उत्पादन में शामिल वैज्ञानिक सिद्धांत हैं। तो आप कहिएगा कि ये जो है आप लोगों के कौन है, सुपर कंडक्टिविटी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए कह रहा है कि माइक्रोस्कोप जो है डोमेन में शामिल है, माइक्रोस्कोप डोमेन में शामिल है। तो आप कहिएगा स्थानीय स्थलीय पैमाने से। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आप लोग के जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न थे उसको जो है हम लोगों ने यहाँ पे कवर कर लिया है। ठीक है, अगर आप लोगों को डेली इस तरह के जो है क्लास करना है जिसमें आपके मैथ, रीजनिंग और जो है सारे विषय का जो है आपका फुल टू फुल जो है आप लोग के जो है तैयारी कराया जा रहा है, तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जो है जय हिंद।